हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्पीड डिस्ट्रिक्ट क्लास में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम लेके आए हैं क्लास 12 के एक बहुत ही मज़ेदार और शानदार चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो दोस्तों, आप लोग को पता होगा कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन से यूपी बोर्ड एग्जाम में आपको 10 से 12 नंबर देखने को मिलेंगे। तो देखो भैया, इसमें होता क्या है, सबसे पहले आपको ऑप्शनल क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे 1 या 2 नंबर का, और 60 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको 2 से 4 नंबर के, और एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन मिलेंगे एक 10 नंबर का। यानी एक 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ से रहने वाला है, या तो 10 नंबर में रहेगा या तो 4 नंबर में या ऑप्शनल। यानी ये सब मिला के आपके 8 से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले हम बता दें दोस्तों, इसमें हम आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के जितने भी फार्मूले हैं पहले सब फार्मूले को कराएंगे, क्योंकि एक फार्मूला एक आधार होता है। अगर आप लोग फार्मूला पता है तो आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। तो मेरा सजेशन यही है कि अगर आप लोग किसी भी चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फार्मूले को याद कर लीजिए, क्योंकि अगर आप लोग फार्मूला याद किए रहेंगे तो आप चैप्टर पढ़ने में आसानी होगी और आपको कोई कठिनाई होगी, आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो मेरे भाई, हम बता दें, इसमें आपको देख लो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछे जाते हैं उसको देखने को मिलेंगे आपको, साथ ही फार्मूला और साथ ही एग्जाम्पल क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और साथ ही एक्सरसाइज क्वेश्चन। यानी जो आपके एग्जाम्पल हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, साथ ही एक्सरसाइज क्वेश्चन है जो प्रश्नावली का है उसको हमने उठाया है, साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यानी जो पिछले बार आपको परीक्षाओं में पूछा गया था उसको, और साथ ही फार्मूला। ठीक है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट इसमें आपको फार्मूला। तो भैया, फार्मूला इसमें हम बताने वाले हैं, और आप यहाँ से इस वीडियो को देखने के बाद आप बिल्कुल अपने 10 नंबर पक्के करके जाओगे। तो मेरे भाई, वीडियो में बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने नंबर को कवर कर लीजिए। तो आइए आपका स्टार्ट कर लेते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों हम बता दें, अगर आप लोग को फार्मूला याद है तब तो ठीक है, अगर नहीं याद है तो फटाफट, अगर याद है तो फिर भी देख लो, क्लियरिटी के लिए आपको एक से दो बार देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अगर याद है तो फिर भी देखोगे तो फिर भी आपको क्या हो जाएगा, फार्मूला क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग जल्दी जल्दी फार्मूला को क्लियर कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले यहाँ से जब आपका फार्मूला हम स्टार्ट कर दें, फार्मूला वाला पोर्शन को जो हम कवर करने वाले हैं, तो इसमें कुछ फार्मूले होते हैं। जैसा कि हम बता दें, आप लोग को पता होगा एक साइन इनवर्स एक्स। यहाँ से अब हम लिखते चलते हैं, आप लोग फटाफट अपने नोट्स में उतारते चलिएगा। ठीक है, यहाँ से आपका ये है नंबर 1 फार्मूला, हम दिखा दें यहाँ से आपका, तो जो बन जाएगा एक, यहाँ से देखो बनने वाला है एक साइन इनवर्स ना। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हल्का स्पेन नहीं चला है, देखो साइन इनवर्स यक्स इक्वल टू एक होता है आपका कोसेक इनवर्स 1/x। ये फार्मूला ये हो गया। यानी आपको क्या बताना है, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, कोसेक इनवर्स एक्स। ये फार्मूला आपका ये हो गया। उसके बाद नंबर बी, मेरे भाई, जितने भी फार्मूला हम बता रहे हैं फटाफट आप लोग इसको एक अपने नोट्स में एक जगह उतारते चलिए। अगर आप लोग फार्मूला क्लियर कर लोगे तो आपको क्वेश्चन लगाने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप लोग फार्मूला याद किए रहोगे और साथ ही आपको प्रोसेस पता रहेगा तो आप सवाल किसी भी तरीके का रहेगा आप उसको आसानी से कर ले जाओगे। लेकिन अगर फार्मूला ही नहीं पता है तो आप उस क्वेश्चन को आसानी से कर नहीं पाओगे। देखो दोस्तों, एक ये होता है, या तो आप इसको इस रूप में दिखा सकते हो कि कोसेक इनवर्स यक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 1/x। ठीक है, चाहे इस रूप में दिखा सकते हो चाहे इस रूप में, दोनों फार्मूला एक ही होता है। ठीक है, साइन का कोसेक में इतना होता है और कोसेक इनवर्स का साइन में इतना होता है। ये दो फार्मूला हो गए। फिर इसके बाद नंबर 1 आता है, ये तो दो हो गए। इसके बाद एक फार्मूला यहाँ से इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपका, ये होता है थीटा इक्वल टू आपका होने वाला है साइन इनवर्स यक्स। यानी साइन का देखो, एक साइन का अगर हो जाए आपका कॉस इनवर्स में, तो कॉस इनवर्स होता है रूट में 1 - x², एक ही हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर पूछेगा साइन का कॉस में क्या होता है, तो साइन को अगर कॉस में चेंज करना है तो कॉस इनवर्स 1 - x²। ठीक है, लेकिन अगर आपको चेंज करना है साइन को, ठीक है, साइन को चेंज करना है टेन में, तो साइन का जो टेन में फार्मूला होता है वो होता है टेन इनवर्स, और उसके बाद होता है यक्स अपान रूट में 1 - x²। ठीक है मेरे भाई, फार्मूला इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको इसको स्टार करते चलना है, साथ ही अपने नोट्स में उतारते चलना है। तो साइन इनवर्स का कॉस में अगर पूछेगा तो कॉस इनवर्स 1 - x² ये हो जाएगा। अगर साइन का पूछेगा टेन में तो ये हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आपका कॉस का पूछ सकता है साइन में और टेन में, और टेन का पूछ सकता है कॉस और साइन में। तो मेरे भाई, ये तो हो गया साइन का। इसी प्रकार अगर हम चाहें, अगर आपका दिखा दें यहाँ पर एक कॉस इनवर्स एक्स का होता है। ठीक है, कॉस का अगर साइन में पूछेगा तो हो जाएगा साइन इनवर्स रूट में 1 - x²। उसके बाद अगर पूछ दिया जाएगा कॉस इनवर्स एक्स का, भैया टेन में बताओ, तो टेन इनवर्स आपका हो जाएगा, यहाँ पर होता है 1 - x² और अपान में हो जाएगा यक्स। ठीक है,
यानी ये फटाफट आपको जितने भी फार्मूले बता रहे हैं हम इसको नोट करते चलना है। जैसे आप देखो साइन का कॉस में ये हो गया, साइन का टेन में ये हो गया, और कॉस का साइन में ये हो गया, और कॉस का टेन में ये हो गया। ये तो हो गया किसके बाद, साइन और कॉस की। अब एक और बचता है टेन का, तो टेन का साइन और कॉस में उसको पता रहना चाहिए। यानी इस तीनों सौर समीकरणों में से, यानी जो त्रिकोणमितीय फलन तीन दिए हैं, इसमें से आपको कोई भी फार्मूला देखने को मिल सकता है। तो मेरे भाई ज़्यादा से ज़्यादा फार्मूले को याद कर लेना, ठीक है। अब देखो बात आती है टेन की। देखो टेन वाला क्या होता है उसको भी बता दें। इधर देख लेते हैं, इसी साइड आपका टेन हो गया। अगर टेन इनवर्स यक्स का, ठीक है। अब इधर लिखते हैं टेन का, तो टेन का देखो साइन में होता है, बिल्कुल याद रखना। टेन का जो होता है साइन में, साइन इनवर्स हो जाएगा यक्स अपान रूट में वन माइनस यक्स, वन प्लस यक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा टेन का, किस में हो गया, साइन में। अगर टेन का और पूछ जाएगा, अगर पूछ दिया भैया टेन का बताओ कॉस में, तो टेन का देखो कॉस में क्या होता है उसको समझते रहना। टेन का साइन में क्या हो गया भैया, साइन इनवर्स यक्स अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर, और टेन में हो जाएगा बस यक्स हटा देना, ये हो जाएगा आपका कॉस में कॉस इनवर्स वन अपान रूट में वन प्लस यक्स स्क्वायर, ठीक है। दोनों चीज़ें साथ साथ याद करने चलता, मतलब साइन का कॉस में और साइन का टेन में, और कॉस का साइन में, कॉस का टेन में, और टेन का साइन में और टेन का कॉस में। ये फार्मूला हो गए। ये तो बात हुई इनकी। उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। अगला इंपॉर्टेंट फार्मूला जो आपका आता है उसको देख लीजिए, जो अगला इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो भैया अगला देखो, एक होता है आपको इंपॉर्टेंट नोट, साइन इनवर्स यक्स और प्लस कॉस इनवर्स यक्स इक्वल टू आपके रहने वाले हैं पाई बाई टू, ठीक है। यानी क्या रहने वाले हैं, साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होते हैं, पाई बाई टू। एक तो ये हो गए, और एक होते हैं आपके टेन इनवर्स यक्स, और आपके होते हैं कॉट इनवर्स यक्स इक्वल टू भी होते हैं आपके पाई बाई टू, ठीक है। और एक लास्ट वाला बचता है आपका, वो होता है सेक इनवर्स यक्स, और साथ ही आपका होता है कोसेक इनवर्स यक्स इक्वल टू क्या होते हैं आपके पाई बाई टू। ये तीन फार्मूले आपको याद करते चलना है। ये तीनों फार्मूले आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो मेरे भाई ज़्यादा से ज़्यादा ये जितने फार्मूले आपको फटाफट आप अपने नोट्स में उतारते चलिए और साथ ही याद करते चलिए, ठीक है। यानी मेरे भाई अगर फार्मूला को याद करना है, एक से दो बार सवाल लगाओगे फार्मूला आसानी से याद होगा। अगर नहीं याद हो रहा है फार्मूला, तो एक बार दो बार उसको अपने नोट्स पे लिखो या कहीं रब पे लिखो और उसको दोहरा लो, तुरंत याद होगा ना। लिखने से क्या होता है कि आपको फार्मूला जल्दी याद हो जाएंगे। तो मेरे भाई जितना आप सवाल लगाओगे, जितना फार्मूला लिखोगे, उतना आपको आसानी से फार्मूला याद होने वाले हैं। अब देखो इसके बाद बात आती है ए प्लस बी और ए माइनस बी और ए प्लस बी प्लस सी। अगर तीन रूप का दिखे तो तब क्या होते हैं, तो उसके लिए समझ लीजिए ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले रहने वाले हैं भैया। तो इसको आपको अपने नोट में उतारना है किसी भी कीमत पे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला आपके लिए रहने वाला है, क्या भैया वो है उसको समझ लीजिए। देखो एक होता है आपका, इस पे आपको सवाल देखने को मिलेंगे, टू टेन इनवर्स यक्स का। टू टेन यक्स का क्या होता है भैया, सुनो, टेन इनवर्स और टू यक्स अपान हो जाएगा वन माइनस यक्स स्क्वायर, ठीक है। एक तो ये रहने वाला है, टू टेन इनवर्स का क्या होता है, टेन इनवर्स यक्स अपान टू यक्स अपान वन माइनस यक्स स्क्वायर। ये भी जितने फार्मूले हैं सब पे सवाल लगने वाले हैं भैया, तो इसलिए आपको एक भी फार्मूले को छोड़ना नहीं है, सबको आपको पढ़ते चलना है, ठीक है। अब एक तो ये हो गया, और आप लोग चाहो इस टेन को, देखो इसको इस प्रकार से कर सकते हो, टू टेन इनवर्स यक्स का एक होता है आपका साइन में, तो वो होता है साइन इनवर्स होता है टू यक्स अपान वन प्लस यक्स स्क्वायर, ठीक है। यानी टेन, देखो टू टेन इनवर्स का एक बार टेन में होता है और टू टेन इनवर्स का किस में होता है, साइन में। ये दोनों होते हैं फार्मूले जिसपे आपको सवाल लगने वाले हैं, ठीक है। और इसके बाद एक फार्मूला और होता है भैया, देखो इसका क्या होता है, टू साइन इनवर्स यक्स का। अगर टू साइन यक्स का पूछेगा साइन में, तो वो होता है साइन इनवर्स आपका होता है टू यक्स और रूट में वन माइनस यक्स स्क्वायर, ठीक है। यानी टू टेन का टेन में हो गया, टू टेन का साइन में हो गया, टू साइन का साइन में हो गया। अब इसके बाद आता है टू कॉस का, तो कॉस वाला भी इसी लगे देखते चलते हैं। तो टू कॉस इनवर्स यक्स का जो होता है, वो आप तीन फार्मूला बना सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको एक फार्मूला जो आपको इंपॉर्टेंट है उसको आपको चलना है, टू यक्स स्क्वायर माइनस वन। यानी टू कॉस का कॉस में, इस कॉस को आप साइन बना सकते हो, कॉट बना सकते हो, जिसमें चाहो उसमें बना सकते हो। अब देखते हैं आगे क्या होता है। आगे के तीन फार्मूले भी आप लोग के इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो आगे के तीन फार्मूले भी आप देख लो यहाँ से। ये देखो अब ये होता है आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसपे आपको बहुत सवाल देखने को मिलेंगी और 4 से 6 नंबर के सवाल देखने को मिलेंगे। तो इस फार्मूले को आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको स्टार कर सकते हो या इसको अपने नोट्स में 2-3 बार लिख के याद कर सकते हो। मेरे भाई ज़्यादा से ज़्यादा इसको हम स्टार कर देते हैं, क्योंकि ये फार्मूले पे आपको सवालें देखने को मिलेंगी, तो इसको किसी भी कीमत पे आपको याद होना चाहिए, ठीक है।
अब देखो tan इनवर्स x और tan इनवर्स y का जो फार्मूला होता है वो होता है tan इनवर्स x और प्लस वाई और बटे होता है 1/x माइनस वाई। ये होता है tan इनवर्स x और tan इनवर्स y का। अगर इसी प्रकार आपको पूछ दिया जाए tan इनवर्स x और tan इनवर्स y और tan इनवर्स आपका हो जाए जेड, इसका क्या फॉर्मूला होता है भैया? तो इसका आप लोग बताओगे होता है tan इनवर्स और होता है कोष्टक में x और होता है प्लस y होता है प्लस जेड और माइनस एक्स वाई जेड और बटे जो होता है वो होता है 1 माइनस एक्स वाई और वाई जेड और आपका होता है जेड और एक्स। ये होते हैं आपके फार्मूले। ठीक है मेरे भाई। तो tan a प्लस बी यानी tan इनवर्स एक्स और tan इनवर्स वाई और tan इनवर्स एक्स और tan इनवर्स वाई और tan इनवर्स जेड, ये जो फार्मूले हैं आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं मेरे भाई। तो इसलिए किसी भी कीमत पर आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक है। अब देखो एक और लास्ट फार्मूला, अगर tan का हो सकता है तो आपका cot का हो ही सकता है। तो देखो कॉट इनवर्स यक्स और आपका हो जाएगा कॉट इनवर्स वाई। तो देखो भाई सिंपल सा है, इसको कर सकते हैं कॉट इनवर्स एकदम tan का उल्टा, चाहे तो tan का उल्टा कर दो तो यक्स वाई माइनस 1 और बटे आपका हो जाएगा यक्स प्लस वाई। ये रहने वाले हैं आपके फार्मूले, किसके हो गए? tan के। तो मेरे भाई जितने भी फार्मूले हमने बताया इसको आपको किसी भी कीमत पे ज़्यादा से ज़्यादा जितनी बार हो उतनी बार लिखो, जितना बार हो सके उतनी बार याद करो। बस आप मेरा सिद्धांत ये फार्मूला किसी भी कीमत पे आपको याद होना चाहिए। अगर आप लोग वाकई चाहते हो कि त्रिकोणमितीय फलन में अच्छा स्कोर करना तो आपको ये फार्मूला किसी भी कीमत पे याद होना चाहिए। अगर आपको फार्मूला याद है तभी आप क्वेश्चन को कर पाओगे, अन्यथा आप क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। तो मेरे भाई ज़्यादा से ज़्यादा फार्मूला लिखो और ज़्यादा से ज़्यादा फार्मूला याद करो। अगर फार्मूला याद हो जाएगा तब आते हैं आपको क्वेश्चन की बारी है, तब क्वेश्चन आप लगाइए तो आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। लेकिन अगर फार्मूला याद नहीं है तो क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। और दोस्तों बता दें, अगर आप लोग मैथ में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवा देंगे जिससे आप लोग मैथ में अच्छा स्कोर कर पाओगे। बस आपको क्या करना है, वीडियो में बने रहना है और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर देना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे कि हाँ बच्चे जितने भी दोस्त हमारे प्यारे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं उनका अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, हम इस तरह का और वीडियो लेके आते रहे। तो दोस्तों आइए आपका दिखा दें हम यहाँ पर एक और हमारा गेस पेपर यहाँ पर, जैसा कि हमने बताया था त्रिकोणमितीय आपका फलन का गेस पेपर बनाए हुए हैं जिसको हम सॉल्व कराने वाले हैं। बस आपको इसी क्वेश्चन को पढ़ना है और इसके बाहर से आपको कुछ नहीं पढ़ना है। आपके सभी डाउट और सभी प्रश्न जितने भी आपके मन में सब क्लियर होने वाले हैं। ठीक है। आपको क्या करना है, वीडियो में बने रहना है और बताए गए क्वेश्चन को अपने नोट्स में उतारते चलना है। तो ठीक है दोस्तों, आइए आपका क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। आपका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या बोला है। दोस्तों क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले बता दें कि यार वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। आपका पहले कंटेंट खोजना पड़ता है, फिर जाके इस पेपर को तैयार करना पड़ता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाना पड़ता है, एग्जाम्पल उठाना पड़ता है, एक्सरसाइज उठाना पड़ता है, तब जाके कहीं इस पेपर का तैयार करना पड़ता है। लेकिन यार दोस्तों आप लोग क्या करते हो कि वीडियो को देखते हो पर वीडियो को लाइक नहीं करते हो। यार वीडियो को लाइक कर दिया करो, इससे क्या होता है कि मुझे को भी मोटिवेशन मिलेगी और हम इसी तरह का और भी वीडियो आप लोग के लिए लेके आते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए आपका क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपका क्वेश्चन क्या दिया गया देख लेते हैं। यहाँ पे tan इनवर्स कड़ी में 3 और माइनस कॉट इनवर्स माइनस रूट में 3। अब इसका मान निकालना है हमें, तो बहुत ही सिंपल सा है। तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं क्या दिया गया था। आपका पहला क्वेश्चन ये था, आपका पहला क्वेश्चन tan इनवर्स और ये था रूट का 3 और माइनस कॉट इनवर्स और ये था आपका माइनस में रूट का अंडर रूट 3। ठीक है। अब इसी को सॉल्व करना था मेरे भाई। 2022 और 23 का पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपको अपने नोट्स में उतार लेना है। अब देखो इसको करना कैसे है। जैसे आप लोग को पता है रूट 3 आपको tan के जितने भी मान होंगे, थीटा का मान हो गया, 0 अंश का मान हो गया, 60 अंश का, 30 अंश का, सबको मान याद होना चाहिए, क्योंकि अगर याद होगा तभी आप क्वेश्चन को कर पाओगे। तो देखो जैसे कि हम बता दें यहाँ पर हो गया tan इनवर्स, अब ये हो गया tan रूट 3, तो आपको पता होगा रूट 3 होता है पाई/3 का मान, तो पाई/3 हो जाएगा माइनस कॉट इनवर्स और ये जो भैया हैं ये होते हैं आपके कॉट 5 पाई/6 के मान। ठीक है। यानी ये होता है आपका tan पाई/3 का मान, ये होता है कॉट पाई/6 का मान। ये देखो कॉट से कॉट कैंसिल, यहाँ से tan कैंसिल, तो जो आपके बचेंगे पाई/3 और माइनस 5 पाई/6। अब इधर से देख सकते हो दोनों का एलसीएम तो आप लोग आसानी से ले सकते हो। तो एलसीएम क्या होने वाला है आप लोग बता देना। 6 और 3 का एलसीएम जो होगा वो होगा 6, तो 3 दूना 6 2 बार गया तो 2 पाई और 6 का नाम 6 तो हो जाएगा 5 पाई। जब घटा देंगे तो आ जाएगा आपका -3 पाई और बटे 6, जब काट देंगे तो आपका हो जाएगा पाई/2। तो जो आपका आंसर आएगा वो कितना आने वाला है भैया, पाई/2। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। देखो दोस्तों अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 2 की। तो ये आपका साइंस कर लोगे, इसका मान रख के हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार आपका ये वाला हो रहा है क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया, कॉस इनवर्स फिर कॉस 7 पाई/6 का मुख्य मान ज्ञात करना है। ठीक है। अब ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया था। ठीक है।
कॉस इनवर्स, फिर दिया था कॉस 7 पाई/6। अब भैया इसका आप लोग को क्या करना था, मान निकालना था। तो क्या करना है, बिल्कुल सिंपल वे में देखो समझते रहना, बिल्कुल आसानी से क्या करना है आपको, यहाँ पर मान लेना है कॉस इनवर्स, फिर हो जाएगा कॉस 7 पाई/6, ठीक है। इक्वल टू देखो क्या मान सकते हैं हम, थीटा मान सकते हैं। तो थीटा का ऐसा मान लेना चाहिए जो जीरो से ग्रेटर हो, यानी जीरो से बड़ा हो और पाई से छोटा है, उनके बीच में इसका मान होना चाहिए, ठीक है। अब इसको हमने मान लिया थीटा। तो देखो आप लोग कर सकते हो कॉस इनवर्स, ये जो बीच वाला है इसको आप ऐसा कर सकते हो कॉस, फिर कर सकते हो 2 पाई - पाई/6, कर सकते हैं कि नहीं, देखो कर सकते हैं, क्योंकि 6 दूना हो जाएगा 12, 12 से 5 जाएगा बचेगा 7, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, इतना भी कर सकते हैं। अब दोस्तों आप लोग जानते हो कि हो जाएगा कॉस इनवर्स, फिर हो जाएगा कॉस, ये कॉस पाई मतलब कितना होता है 180 अंश, तो कॉस 180 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो हो जाएगा आपका कॉस थीटा काम कौन कर रहा है पाई/6, तो हो जाएगा पाई/6 इक्वल टू थीटा। तो चाहे तो आप कह सकते हो कॉस थीटा इक्वल टू कॉस पाई/6, इतना भी कह सकते हैं। अब यहाँ से चाहे तो कॉस कॉस कैंसिल कर दो, थीटा इक्वल टू कितना जाएगा पाई/6, तो ये थीटा का जो व्यापक मान हो जाएगा वो कितना जाएगा पाई/6, यही हो जाएगा थीटा का मुख्य मान। तो इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 इसी तरीके से कर लेना। अब सिमिलरली जैसा हमने बताया था कि पहला क्वेश्चन कौन था, उसी प्रकार पहले की तरह आपको तीसरा करना है। अगर नहीं आ रहा है तो बिल्कुल देखो सिंपल से क्या करना है, कड़ी में 3 किसका मान है उसको रख देना, और -2 किसका मान है उसको रख देना। जैसे कड़ी में 3 आपका मान पता होगा, tan में किसका मान होता है, जो 7 इसके दिया है उसी का मान होना चाहिए। तो देखो इसको कर लेते हैं आपका तीसरा वाला क्वेश्चन। तो तीसरा क्या बोला है आपका, क्वेश्चन नंबर जो 3 है ना, वो आपका दिया गया है आपका tan इनवर्स √3 और माइनस सेक इनवर्स और -2। अब इसका मान निकालना है भैया। देखो सिंपल से बात समझते रहना भैया। अब कड़ी में 3 ऐसा मान रखो जो tan में हो, तो tan में किसका मान होता है आप लोगों को पता होगा, अभी हम बताएं इसके पहले। अब इसका मान होता है tan पाई/3 का। अब कहोगे सर पाई/3 का कैसे होता है, जैसे देखो ये कड़ी में 3 tan 60 अंश का मान होता है, थीटा इक्वल टू 60 अंश। अब अगर हम बताए थे अंश को रेडियन में चेंज करना है, तो आप लोग बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। अगर अंश को रेडियन में चेंज करना है तो पाई/180 से आप मल्टीप्लाई कर दो, तो 0 0 से कैंसिल, और 6 का हो जाएगा 18, तो हो जाएगा आपका पाई/3, यही क्या हो जाएगा आपका रेडियन। तो चाहे आप रेडियन मान रखना है तो पाई/3 रखोगे, अंश में रखना है तो कितना रखोगे 60, ठीक है। अब देखो सेक इनवर्स, अब इसका कितना मान होता है, तो अब देखो भैया सेक में जो होता है इसका मान होता है आपका ये हो जाएगा आपका 2 पाई/3, ये होते हैं इसके मान 2 पाई/3 के। अब देखो दोस्तों समझते रहना, यहाँ से tan कैंसिल, यहाँ से से सेक कैंसिल, तो बचेगा क्या आपका, जो बचने वाला है पाई/3, और यहाँ से बचने वाला है 2 पाई/3। आप सिंपल से आप लोग इसका सोल्यूशन कर सकते हो। क्या करना है आपको, देखो आधार समान है, जब पता है आधार समान है तो ऊपर जो होता है घाते जो घट जाती हैं जुड़ जाती हैं, अगर माइनस है तो घट जाएंगी, अगर प्लस है तो जुड़ जाएंगी। तो ये आपके घट जाएंगे, तो आपका इनका एलसीएम जो बन रहा है वो 3 हो जाएगा, और ऊपर हो जाएगा पाई और -2 पाई। जब इसको हम घटा देंगे तो आपका आ जाएगा -पाई/3, तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा -पाई/3, यही आपका क्या हो जाने वाला भैया आंसर। इसी तरह आप क्या करोगे, तीसरे का सोल्यूशन आसानी से कर सकते हो, ये वाला आपका तीसरा हो जाएगा, इसी तरीके से आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है चौथे की, और चौथे के पहले हम दोस्तों बता दें, अगर आप लोग अब तक फार्मूला नहीं याद किए तो फटाफट जाके आप फार्मूला को रिवीजन कर लो, क्योंकि यहाँ से जितनी भी सवाल स्टार्ट होने वाली है सब आपको क्या होंगे, फार्मूले के आधार पर मिलने वाली है। अब बता दें दोस्तों, हम पहले सुनो, ध्यान से सुनना दोस्तों। होता क्या है कि अगर आपको मैथ में अच्छा स्कोर करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात फार्मूला, अगर फार्मूला याद है तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो, क्योंकि देखो नहीं पाओगे। इसलिए मेरा आप लोग से यही निवेदन है कि जितना हो सके आपको फार्मूला याद रखना है, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हो कि एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है तो आपको फार्मूला याद रखना होगा। अब देखो यहाँ सभी फार्मूले पे स्टार्ट होने वाले हैं, जैसे कि हम आप देख सकते हैं tan इनवर्स 1/2 और प्लस tan इनवर्स 1/3 का मान ज्ञात कीजिए। भैया जो ये क्वेश्चन था आपका 2019, 2023, 2022 का पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसलिए आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। अगर आप लोग किसी भी क्वेश्चन को छोड़ के जाते हो तो आप लोग यार बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे, क्योंकि मेरे भाई हम केवल उन्हीं क्वेश्चनों का एनालिसिस लेके आए हैं कि आप लोग जितना पढ़ो और बाकी उसके बाद से आपको कुछ पढ़ना की ज़रूरत नहीं पड़े, ठीक है। यानी आप लोग बस उतना ही पढ़ो और उसके बाद से आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा ही पढ़ना है लेकिन ठोस पढ़ना है। तो अब मेरे भाई बता दें, देखो ये आपका क्वेश्चन हो गया, ये भी मतलब जितने भी हम क्वेश्चन लिए हैं सब एक से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए आपको किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, आपको पढ़ना तो है, साथ ही आपको नोट्स में अपने उतारते चलना है, ठीक है भैया। अब देखो जैसे हम इसको स्टार्ट कर लें, आपका tan इनवर्स 1/2 वाला है अगला क्वेश्चन आपका जो चौथा रहने वाला है मेरे भाई। tan इनवर्स आपका है 1/2 और प्लस tan इनवर्स 1/3। अब इसी को सॉल्व करना है, तो सबसे पहले भैया इसको सॉल्व करने से पहले लिख देना यहाँ पर कि हम जानते हैं। अगर आप लोग इस तरीके से दिखाओगे तो एग्जामिनर को भी पता चलेगा कि हाँ बच्चे ने कितना अच्छा से लिखा है, वो कितना अच्छा समझाने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए आपको जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा समझाने के प्रयास करना, ठीक है। तो यहाँ हम जानते हैं
भैया आप क्या जानते हो, आप फार्मूला जानते हो, तो आपको फार्मूला पहले दिखा दो। यहाँ से फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स यक्स, ठीक है, क्या होता है tan इनवर्स यक्स, और आपका tan इनवर्स वाई इक्वल टू जो आपका फार्मूला होता है वो होता है tan इनवर्स और यक्स प्लस वाई और अपान 1 माइनस यक्स वाई, ठीक है। ये फार्मूला एग्जामिनर को दिखाओ, ठीक है, जब वो मतलब समझ जाएगा कि हाँ ये फार्मूला है, तो इसके नीचे आप फार्मूला दिखाओ कि भैया हाँ tan इनवर्स अब यक्स के स्थान पे 1/2 कर रहा है और वाई के स्थान पे जो है 1/3 कर रहा है। अब इसी को हमें लगाने की जरूरत है, तो इसको लगाएंगे कैसे भैया, उसको समझते रहना। तो इसको लगाने के लिए आपका हो जाएगा tan इनवर्स और यक्स काम कौन कर रहा है 1/2 और इसका काम कौन कर रहा है 1/3 और नीचे भी वही हो जाएगा 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। अब इसी को आपको सॉल्व करने की जरूरत है, बहुत आसानी से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो होता क्या है, tan इनवर्स जब ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे तो होएगा 6, तो इसकी जब 2 की टेबल पढ़ेंगे तो 3 बार और 3 की पढ़ेंगे तो 2 बार, और नीचे 3 दूना कितना होएगा 6, 6 का नम 6 माइनस 1 और बटे 6। अब बताओ 6 6 से कैंसिल और ये ऊपर हो जाएगा आपका tan इनवर्स और 3 दो कितना होएगा 5 और 6 में से एक जाएगा 5 और ये 5 5 से कैंसिल, तो जो आपका बच जाएगा भैया वो हो जाएगा tan इनवर्स 1। और tan इनवर्स 1 किसका मान होता है आपको पता होगा, tan इनवर्स और tan π/4 का, और ये tan से कैंसिल, तो जो आपका आंसर आने वाला भैया tan π/4, यही आपका क्या हो जाएगा, यानी देखो यहाँ से तो tan इनवर्स और tan π/4 tan से कैंसिल, तो आपका क्या हो जाएगा यही π/4 आंसर, ठीक है दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो भैया आपका अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है, अभी तो आपने tan x और tan y का फॉर्मूला पढ़ा, लेकिन अब आपको देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल 2017, 2019 और 2021 के सवाल रहने वाली है, तो 2024 में आने के चांसेस बहुत बने हैं। तो मेरे भाई क्वेश्चन को मिस मत करना है, आप लोग जितना हो सके आपको उसको रिवीजन कर लेना है और अपने नोट्स में उतारते चलना है। अब देखो होता क्या है, tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 2 और tan इनवर्स 3 इक्वल टू पाई, ये हमको सिद्ध करके लाना है। तो इसको कैसे सिद्ध करेंगे तो उसको देख लेते हैं। आपका ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन को बिल्कुल भी मिस मत करना दोस्तों। अगर आप लोग चाहते हो बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है तो क्वेश्चन को, किसी भी क्वेश्चन को आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि सब क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। देखो भैया होता क्या है, tan इनवर्स 1 tan इनवर्स 2 और tan इनवर्स 3। अब इसका क्या होता है भैया, अब इसको सॉल्व करने से पहले दोस्तों आप लोग को क्या करना है, ये आप लोग देखो क्या कर सकते हो इसको बहुत ही आसानी से। यहाँ आप लोग करो tan इनवर्स 1 को बाहर रहने दो, ठीक है, 1 को बाहर कर दे, और ये जो आपका है tan इनवर्स ना, इसको आप लोग दिखा सकते हो, कैसे दिखा सकते हो ध्यान सुनना। आप इसको कर सकते हो tan a और प्लस tan b, इसका फार्मूला आप लोग को पता होगा क्या होता है। अगर देखो एक लाइन और है यहाँ से, अगर यहाँ पर आप इसको लिख दें, ठीक है, तो लिखे रहने दो, यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स 3। यहाँ आप लोग दिखा देना कि भैया यहाँ पर आपको लाना है पाई। अब पाई कैसे आएगा यहाँ पर आप समझते रहना। यहाँ हम जानते हैं, ठीक है, हम क्या जानते हैं भैया उसको दिखाओ पहले, हम जानते हैं। अब आप लोग क्या जानते हो कि जो आपका फार्मूला अभी हमने बताया, अगर आप लोग को याद होगा तो आप बिल्कुल आसानी से उस फार्मूले को बता दोगे, ठीक है। अगर नहीं आएगा तो आप लोग देख सकते हो कि इस तरह के क्वेश्चन आप लोग कर नहीं पाओगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होता है ना ये 4 नंबर का पूछा जाता है। तो अगर आप लोग को फार्मूला याद नहीं है तो आप लोग के 4 नंबर चले जाएंगे। तो देखो फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर आप लोग फटाफट याद कर लेना, tan इनवर्स यक्स और tan इनवर्स वाई और आपका होता है tan इनवर्स और जेड, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होता है हम जानते हैं भैया, क्या जानते हैं, tan इनवर्स, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है यक्स और प्लस वाई और होता है प्लस का जेड और माइनस यक्स वाई जेड, और साथ में बटे होता है 1 माइनस यक्स वाई और वाई जेड और माइनस जेड यक्स। ये हो गया इसका फार्मूला। अब इसी फार्मूले पे आपको रखना है, तो देखो रखेंगे कैसे, तो tan इनवर्स जो यक्स का काम कर रहा है वो 1 कर रहा है, और जो वाई काम कर रहा है वो 2 कर रहा है, जो जेड का कर रहा है वो 3, और माइनस 1 गुणे 2 गुणे और 3, ठीक है। और यक्स वाई 1 माइनस एक्स वाई तो 1 इंटू 2, और फिर वाई जेड 2 इंटू 3 और जेड एक्स इंटू 3 इंटू 1, ठीक है। अब देखो इसी को सॉल्व कर लेते हैं, बहुत आसानी से आपका आंसर मिल जाएगा। तो हो जाएगा tan इनवर्स, तो 3 2 5 मतलब 3 2 5 1 6, तो 6 और 3 दूना कितना हो जाएगा आपका, 3 दूना 6 का नम 6, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 3 दूना 6 3 2 5 1 6। अब देखो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 का नम 2, और ये हो जाएगा आपका 2 तिहाई कितना होता है भैया बताना ध्यान से, 2 तिहाई हो जाएगा आपका कितना 6 और 3 एक नम 3, यही ना होने वाला है। देखो यहाँ से 2 1 3 और 3 6 और 2 3 कितना हो जाएगा 6, और यहाँ से भी हो जाएगा 6। अब tan इनवर्स, अब 6 में से 6 जाएगा कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ से देखो सब माइनस में हो जाएंगे, तो 2 और देखो 6 3 9 9 2 11, तो टोटल हो जाएंगे आपके 11। जब जोड़ देंगे तो आपके आने वाले हैं tan इनवर्स 0 और बटे माइनस 10। अब भैया आप लोग जानते हो कि
जब हम किसी संख्या में जीरो से डिवाइड करते हैं तो वो कितना आता है, आप लोग को पता होगा कि जब किसी संख्या में जीरो से डिवाइड करते हैं तो वो आता है जीरो। तो देखो जीरो के स्थान पे आप लोग लिख सकते हो, कितना लिख सकते हो, टेन इनवर्स और टेन पाई कर सकते हो, क्योंकि 180 का मान जीरो होता है और ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल, जो आपका बचेगा वो कितना हो जाएगा भैया, पाई। यही आपको क्या हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल सा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं दोस्तों सवाल आपको समझ में आई होगी। बहुत आसान है, कुछ करना नहीं है आपको, बस इसका मान रखना है और यहाँ पर डिवाइड होगा और क्या हो जाएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, और बिल्कुल आसानी से आप लोग कर सकते हो। और इस आसानी से करने खातिर आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, फार्मूला। अगर आपको फार्मूला याद है तब भी आपको क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है, अब देखो इसके बाद आता है आपका एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ से आपका ये वाला क्लियर हुआ। अब ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये कॉस वाला, ये पूछा गया क्वेश्चन भैया, जितने भी क्वेश्चन लिए सब पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो इसको देख लेते हैं। आपका कॉस इनवर्स ये का क्या दिया था, आपका कॉस इनवर्स एस और प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू पाई बाई टू। तो आपको सिद्ध करना था कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स वाई। तो कैसे होने वाला है, तो देखते रहना है यहाँ से कि ये एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेके आए हैं हम। क्या होने वाला है आपका ये, तो देखो दोस्तों होता क्या है ना कि ये आपको कैसे करेंगे इसको। तो सबसे पहले आपको क्या लाना है, कॉस इनवर्स यक्स और कॉस इनवर्स और y इक्वल टू है पाई बाई टू, यही है ना। तो हम आपको सिद्ध क्या करना है, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स वाई। तो सबसे पहले आप लोग बताओ कि आप लोग जानते हो ना, यहाँ से अगर हम इसको उधर भेज दें, तो जब हम इसको उधर भेज देंगे, किसको भैया को, इसको देखो कॉस इनवर्स यक्स को इधर ही रहने दें और इसको उधर भेज देंगे तो हो जाएगा पाई बाई टू और माइनस कॉस इनवर्स वाई। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ध्यान सुनना। अब कर सकते हैं तो जो आपका ये वाले भैया हैं क्या है, पाई बाई टू और माइनस कॉस इनवर्स वाई लिखना कि हम जानते हैं कि होता है आपका साइन इनवर्स वाई इक्वल टू होता है पाई बाई टू और माइनस कॉस इनवर्स वाई। ये इसका फार्मूला था, जब अभी हमने पहले बता के गया था इसको। ठीक है, तो अगर आप लोग याद होगा बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स यक्स इक्वल टू इसके स्थान पे आप कह सकते हो साइन इनवर्स वाई, तो हो जाएगा आपका साइन इनवर्स वाई। ये हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। बिल्कुल आसानी से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको फार्मूला याद है तब। ठीक है, अब देखो बात आती है एक और क्वेश्चन की मज़ेदार। तो जितने भी क्वेश्चन होने वाले भैया सब मज़ेदार होने वाले हैं, इसलिए आपको किसी भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। अगर आप किसी क्वेश्चन को मिस करते हो तो आप लोग एग्जाम में अपने नंबर को खो दोगे। तो इसलिए अगर आप लोग चाहते हो बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है तो किसी क्वेश्चन को मिस मत करना। ठीक है, और वीडियो में बने रहना, बताए क्वेश्चन को अपने नोट्स में उतारते चलना, साथ ही आपको फार्मूले को याद करते चलना। यही दो चीज़ आपको करना है, क्वेश्चन को क्या करना है, एक से दो बार देखना है और फार्मूले को याद करते चलना है, ताकि आप लोग बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर करके आओ। अब देखो भैया बात आती है अगले क्वेश्चन की। आपका अगला क्वेश्चन क्या है, यदि टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स वाई और प्लस टेन इनवर्स जेड इक्वल टू पाई बाई टू, तो सिद्ध करके लाना है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर एक। ये आपको सिद्ध करके लेके आना है। तो मेरे भाई कैसे लेके आना है उसको समझ लेना। तो भैया देखो होता क्या है ना कि ये क्वेश्चन करने से पहले हम बता दें आपको क्या होता है। ये क्वेश्चन जो है टेन इनवर्स एक्स जो सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है बहुत ही मज़ेदार होता है, क्योंकि उसमें आपको आंसर पहले से पता होता है, तो आप लोग उसको आसानी से कर सकते हो। तो देखो होता क्या है, ये हो गया टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स वाई टेन इनवर्स जेड इक्वल टू है पाई बाई टू। ये आपका दिया है। ठीक है, जैसा कि आप क्वेश्चन में देख सकते हो कि ये आपका दिया था। अब ये आपका दिया था और ये भैया जो है आपके आने चाहिए। तो कैसे आएंगे उसको समझते रहना दोस्तों। देखो हम क्या बताते हैं कि आपको टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स वाई और टेन इनवर्स जेड का फार्मूला आपको पता होगा बिल्कुल आसानी से। देखो क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स वाई और टेन इनवर्स जेड। ठीक है, ये हो गए आपके। अब इसके इक्वल टू हमने अभी आपको बताया था टेन इनवर्स क्या होता है भैया, ये होते हैं आपके यक्स और प्लस वाई और प्लस जेड और माइनस यक्स वाई जेड और बटे क्या होते हैं आपके वन माइनस यक्स वाई और वाई जेड और माइनस जेड यक्स। ये तो आपके फार्मूले हो गए। ठीक है, ये फार्मूला आपका हो गया। अब इसको दिखाना कैसे, देखो आपका हो जाएगा इसके ये जो उसके स्थान पे हम कर सकते हैं टेन इनवर्स यक्स प्लस वाई और प्लस जेड और माइनस यक्स वाई जेड और बटे वन माइनस यक्स वाई वाई जेड और माइनस जेड एक्स इक्वल टू आपका क्या दिया है पाई बाई टू। अब देखो टेन को उधर भेज देंगे तो आपका हो जाएगा यक्स प्लस वाई और प्लस जेड और माइनस यक्स वाई जेड और बटे आपका वन माइनस यक्स वाई वाई जेड और माइनस जेड एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका टेन पाई बाई टू। और टेन पाई बाई टू का आपका मान पता होगा, टेन 90 का मान होता है जीरो। तो आपका हो जाएगा यक्स प्लस वाई और प्लस जेड और माइनस एक्स वाई जेड और बटे हो जाएगा आपका वन माइनस एक्स वाई वाई जेड और माइनस आपका हो जाएगा जेड एक्स इक्वल टू जीरो। जैसा उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा जीरो। तो आपका बचेगा एक्स प्लस वाई और प्लस जेड और माइनस एक्स वाई
जेड इक्वल टू जीरो, तो इसको हम कर सकते हैं यक्स प्लस वाई और प्लस जेड इक्वल टू यक्स वाई जेड। यही आपको क्या करना था, प्रूव करके लेके आना था। ठीक है, तो यही आपका जो हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा भैया, यही आपका आंसर है। नहीं, अगर आपका tan इनवर्स यक्स tan इनवर्स वाई tan इनवर्स जेड बराबर पाई बाई 2 था, तो आपका जो सिद्ध होके आ जाएगा यक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू यक्स वाई जेड। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको आपको जितना हो सके उतना स्टार करके जाना है, क्योंकि मेरे भाई हम बता दें कि ये क्वेश्चन आपका 14, 15, 16, 17, 19 और 20 का क्वेश्चन है, इसलिए 2024 में आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बने हैं। तो इसलिए आपको इसको अपने नोट्स में किसी भी कीमत पे उतारते चलना है। ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो एक बार दो बार और देख लो दोस्तों, लेकिन आपको इसको किसी भी कीमत पे आना चाहिए। बिल्कुल सिंपल सा था, जैसे कि आपका दिया था ये क्वेश्चन, आप लोग इसका मान रख दो, किसका, tan इनवर्स एक्स tan इनवर्स वाई tan इनवर्स जेड का फॉर्मूला आपको पता होगा, रख दो और पाई बाई 2 का मान जीरो होता है, जीरो मल्टीप्लाई करते हैं जीरो हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर वाला बचेगा, वही क्या होता है आपका आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 4 नंबर का, तो इसको आपको अपने नोट्स में उतार लेना है। ठीक है, अब देखो बात आती है एक और मजेदार क्वेश्चन, एक और मजेदार क्वेश्चन आपके सामने रहने वाला है भैया। देखो ये जो आपका क्वेश्चन है वो आपका 2014, 16, 17 और 22 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसलिए आपको इसको अपने नोट्स में उतारते चलना है। मेरे भाई जितना क्वेश्चन हमने लिया है सब इंपॉर्टेंट है, इसलिए सबको आपको अपने नोट्स में उतारते चलना है, किसी भी क्वेश्चन को आपको मिस नहीं करना है। अगर आप लोग वाकई चाहते हो कि बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है, तो आप लोग को किसी भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। तो ये क्वेश्चन आपका उठा ले अभी। अभी आपका देखो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला जितने भी आपके हैं सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले, सब यहाँ से 8 से 10 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर सब आपको देखे जाने वाले, इसलिए आपको किसी भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना। देखो अब ये आपने उठा लिया, आपका जो क्वेश्चन दिया था यहाँ पर दिए थे ना, ये वाले भैया हैं आपके कॉस इनवर्स 4/5 और साथ ही आपका है tan इनवर्स 3/4। ठीक है, अब इसको आपको करना है, तो इसको कैसे कर सकते हो, बिल्कुल ध्यान सुनते रहना भैया। देखो जैसे कि अब हम भैया मान लें यहाँ से कॉस इनवर्स इक्वल टू आपको लाना है वही tan का में, तो इसके इक्वल टू हमने मान ले थीटा, देखो थीटा मान लें, तो आपका आ जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा 4/5 यानी 4/5 हो जाएगा। तो मेरे भाई अगर हम दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दें तो लिख देना स्क्वायर स्क्वायर ऑन द बोथ साइड, स्क्वायर ऑन द बोथ साइड, यानी दोनों पक्षों का वर्क करने पर। अगर आप लोग हिंदी लिखना चाहते हो दोनों पक्षों का वर्क करने पर, इंग्लिश लिखना चाहते हो तो स्क्वायर ऑन द बोथ साइड। तो जब बोथ साइड करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपका जाएगा 16/25। अब बताओ भैया आप लोग, ये कॉस को अगर हम इसको अगर इस रूप में कर दें हम सेक स्क्वायर थीटा, तो जो ऊपर वाला हो चला जाएगा नीचे, जो नीचे वाला है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर। ठीक है, हमें इसको कहाँ इस रूप में करें, क्योंकि हमें tan मिला है, तो इसलिए सेक को भी हमें किस में चेंज करना होगा, tan में। तो आप लोग को पता होगा सेक का tan में कितना होता है, तो सेक का tan में होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 25/16। अब दोस्तों बताना जरा यहाँ से, तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 25/16 और ये प्लस 1 हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा 16 के अंदर 16, तो 25 माइनस 16 और बटे हो जाएगा 16, तो आपका हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 9/16। और जब स्क्वायर हटाएंगे तो tan थीटा इक्वल टू आ जाएगा ये रूट में 9 और बटे 16, और 9/16 किसका होता है आप लोग को पता होगा, 3/4 का। तो यहाँ से आपका जो मिल जाएगा tan थीटा इक्वल टू 3/4 और थीटा इक्वल टू आपका मिल जाएगा tan इनवर्स और 3π/4। अब देखो थीटा इक्वल टू हमने क्या माना था, कॉस इनवर्स, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस इनवर्स 4/5 इक्वल टू आपका आ जाएगा tan इनवर्स 3/4। यही आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल सा आंसर। ये आपका 6 नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, क्या करना है आपको, जो ये आपका दिया था ऊपर कॉस्ट इनवर्स इक्वल टू जो दिया था उसको इक्वल टू थीटा मान लेंगे, उसको हल करते आएंगे, कॉस को पहले सेक में चेंज कर देंगे, सेक को किस में कर देंगे, tan में, और tan से आपका जो हो जाएगा आंसर मिल जाएगा। तो कॉस इनवर्स इक्वल टू 4/5 इक्वल टू क्या जाएगा, tan इनवर्स 3/4। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सबको क्या करना है, आपको अपने नोट्स में उतारते चलना है। ठीक है भैया, अब देखो एक और मजेदार क्वेश्चन की बात आती है। इसके बाद जो आपका लगा हुआ क्वेश्चन एक और है tan का, तो इसको क्वेश्चन करने से पहले हम बता दें, अभी हमें आपको फार्मूला बताया, तो फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ कि भैया फार्मूला क्या होने वाला है। तो जो ये tan का क्वेश्चन है ना भैया, tan से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है अपने क्वेश्चन पेपर में, तो इसलिए जितना भी हो सके आपको tan से आपको कवर करते चलना है। अगर आप लोग tan से कवर नहीं करते हो तो मेरे भाई आप लोग क्या करोगे, बिल्कुल अपने नंबर को खो दोगे, आप लोग बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन को किसी कर नहीं पाओगे। इसलिए tan वाला जितना भी फार्मूला है आपको उसको उतारते चलना है। तो आइए आपका ये क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जो आपका ये अगला क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन होने वाला है tan वाला। अब देखो इसके बाद जो आपका बहुत मज़ेदार क्वेश्चन रहने वाला है वो आपका है ये क्वेश्चन, जैसा कि हम दिखा दें यहाँ पर, tan इनवर्स आपका हो जाएगा 1/5 और है tan इनवर्स और 1/7 और tan इनवर्स आपका है
1/3 और आपका एक और tan इनवर्स आपका 1/8। अब इस सम को लेके आपको आना है π/4। तो मेरे भाई आप दो का जोड़ा बना सकते हो। देखो यहाँ से दो का जोड़ा tan इनवर्स 1/5 और tan इनवर्स 1/7 को एक साथ लिख सकते हैं, ठीक है। और जो आपके दोनों बचे हैं tan इनवर्स 1/3 और tan इनवर्स 1/8, आपको इनको एक साथ बना लेना है, ठीक है। आप बताओ यहाँ से tan इनवर्स ए और tan इनवर्स बी का आपको फॉर्मूला पता होगा क्या होता है। 1/a मतलब एक्स और प्लस वाई और बटे 1/x इंटू वाई, ठीक है। इसी प्रकार इनको सॉल्व कर लेंगे तो tan इनवर्स आपका हो जाएगा 1/3 और प्लस 1/8 और फिर 1 - 1/3 इंटू 1/8, ठीक है। यही ना होने वाला है भैया। अब दोस्तों ध्यान से जरा बताना इसमें अब क्या होने वाला है आपका। यहाँ पर इसको करेंगे तो tan इनवर्स जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 7 पंजे 35, यहाँ 7 और प्लस 5 और ये हो जाएगा 35 सेकंडम 35 - 1 और बटे 35, ठीक है। यही रहने वाला ना भैया। इसी प्रकार जब इनको हमने हल करना है तो इनको हल करने के बाद 8 3 24 तो हो जाएगा 3 8 24, 3 8 प्लस 3 और 24 सेकंडम 24 और बटे 24। अब दोस्तों बताना 24 24 से कैंसिल, 35 35 से कैंसिल, तो जो आपका रहने वाला है भैया वो रहने वाला है tan इनवर्स और 7 5 हो जाएगा 12 और बटे 34 ना, ठीक है। ये तो ये रहने वाला है और जो दूसरा रहने वाला है tan इनवर्स 8 3 हो जाएगा आपका 11 और बट्टे का रहने वाला है 23, ठीक है। अब फिर से आपका जो बन जाएगा tan इनवर्स a प्लस बी का फार्मूला तो हो जाएगा tan इनवर्स तो आपका बना लेंगे 12/34 और प्लस 11/23 और नीचे 1 - 12/34 और गुणे 11/23, ठीक है। ये सिंपल सा आपको जो है फार्मूला बना लेंगे ये। तो जब ये फार्मूला बनाएंगे आपके तो बन जाएंगे tan इनवर्स। आप देखो भैया इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम लेने के बाद आ जाएगा यहाँ से आपका 34 इंटू 23, ठीक है। नीचे हो जाएगा आप कर सकते हो इसको 34 इंटू 23 कर सकते हो कि नहीं। अब इसको यहाँ पर करोगे तो आ जाएगा 391 और -66। देखो इसका करेंगे तो कटने के बाद आएगा 391/66 और ऊपर करोगे तो आ जाएगा इसके भाग करने पर आएगा 138 और प्लस 187, ठीक है। इसको लगाते चलना है, ठीक है। ये आपका देखो कैंसिल, तो जो आपको ऊपर हो जाएंगे आपके tan इनवर्स और बच जाएंगे आपके 325 और बटे आपके 325, दोनों 325 आएंगे। तो tan से कैंसिल, आप लोग इसको हल कर लेना किसी और पेज पे। तो tan इनवर्स आपको बचेगा 1 और आपको पता है क्या 1 किसका मान होता है, तो tan इनवर्स और tan 1 होता है tan π/4 का। tan से कैंसिल, जो आपका आंसर आएगा वो कितना होगा π/4। यही आपका क्या हो जाएगा भैया आंसर। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है तो इसलिए मेरे भाई इसको अपने नोट्स में उतारते चलना। बहुत ही जितना कर सको उतना मज़ेदार क्वेश्चन है, बस आपको फार्मूले के साथ इसको कर लेना है, ठीक है। अब बात आती है एक और मज़ेदार क्वेश्चन की भैया। तो एक और मज़ेदार क्वेश्चन आपके सामने लेके आए हम। देखो यहाँ से ये दोनों आपको क्लियर हुए। अपने नोट्स में उतारने के बाद एक और मज़ेदार क्वेश्चन जो है, सिद्ध कीजिए साइन इनवर्स और tan इनवर्स इक्वल टू tan इनवर्स 27/11। इसको सिद्ध करना है तो कैसे सिद्ध करना है उसको समझ लीजिए। जैसे देखो ये दिया था साइन इनवर्स 3/5, ठीक है। अब ये था tan इनवर्स, तो साइन को आप लोग tan में चेंज कर लो। तो कैसे साइन को tan में चेंज करोगे पहले उसको समझ लीजिए, फिर आपका क्या करने वाला है इसको करने के बाद आप उसको आसानी से कर लेना। जैसे देखो साइन था, साइन को tan में चेंज करेंगे तो आपका लिखा था ना साइन इनवर्स। आइए देख लेते हैं आपका क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो अगला है वो है आपका साइन इनवर्स, ठीक है 3/5 है 3/5 और साथ ही आपका है tan इनवर्स 3/5 इक्वल टू जो आपको लेके आना है tan इनवर्स 27/11, ठीक है। इसी को आपको करना है। तो कैसे करना है भैया उसको समझ लीजिए। जैसे आप लोग को हमने बताया कि अभी साइन इसका फार्मूला होता है ना, साइन का क्या होता है आप लोग को पता होगा भैया। तो देखो साइन का जो tan होता है क्या होता है आप लोग बताइए, तुरंत बताइए फटाफट क्या होता है इसका। आप देखा दो ध्यान से यहाँ पे, दो ये साइन है ना, तो यहाँ आप लोग नीचे एक लाइन लिख देना, दिखाना साइन इनवर्स यक्स इक्वल टू होता है tan इनवर्स यक्स अपान ना रूट में 1 - x², यही ना होता है। तो अब इसमें हम दिखाएंगे तो tan इनवर्स जो x के स्थान पे है 3/5, 3/5 अपान में हो जाएगा 1 - 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9/25, ठीक है 9/25 हो जाएगा। तो इसको जब हल करेंगे तो tan इनवर्स 3/5 तो घटाएंगे 25 से करने में 25 हो गया रूट में 16/25। जब इसको हल करेंगे तो tan इनवर्स 3/5
और 4/5। तो 5 से कैंसिल, तो आपका आ जाएगा tan इनवर्स 3/, यहाँ इनवर्स होगा 3/4। ठीक है, तो जो आपका रहने वाला है भैया ना, वो आपका हो जाएगा, देखो साइन इनवर्स, तो जो आपका रहेगा ये साइन इनवर्स का जो था फार्मूला किस में आया भैया, tan में, वो भी कितना आया, tan इनवर्स 3/4, इतना ना आया है। अब इसी को साइन के स्थान पे रख देंगे, तो आपका हो जाएगा tan इनवर्स, हो जाएगा आपका यहाँ से 3/4, और साथ ही आपका था tan इनवर्स 3π/5। ठीक है, अब इसी को हल कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से आप लोग हल कर सकते हो। देखो लिख देना कि हम जानते हैं फार्मूला, tan इनवर्स फार्मूला हो जाएगा 3π/4 और 3π/5 और बटे 1 माइनस 3π/4 और 3π/5। चलो इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम निकालेंगे तो आपका जाएगा tan इनवर्स, इधर का एलसीएम हो जाएगा, दोनों के पहाड़े में आ जाएंगे आपके यहाँ पे 20। तो 4 की जब भाग करेंगे तो आ जाएगा 5 बार, तो 3 × 5 = 15, 5 की भाग करेंगे 3 बार, 3 × 4 = 12, और इधर नीचे कर देंगे 4 × 5 = 20 होएगा, तो 20 - 9 और बटे आपका हो जाएगा 20। ये 20 से कैंसिल, तो जो आपके बन जाएंगे tan इनवर्स, और 15 12 कितना हो जाएगा 27, और 9 में से 20 निकालेंगे 11। यही आपका क्या होने वाला है भैया आंसर। ठीक है, तो इसी तरीके से देख सकते हो आप लोग, यहाँ से साइन इनवर्स और tan इनवर्स को चेंज करके हम किस में ला देंगे, tan इनवर्स में। तो tan इनवर्स कितना जाएगा 27 ×